दाखिलों का तय समय पूरा होने के साथ ही बंद हुए ऑनलाइन पोर्टल फिर से शुरू होने से प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान छा गई है, क्योंकि अब खाली सीटों पर वंचित विद्यार्थी दाखिला ले सकते हैं। आपको बता दें कि दाखिलों के लिए आवेदन करने वाला ऑनलाइन पोर्टल बंद हो गया था, जिससे गुरुग्राम के छात्र दिल्ली जाकर अपना एडमिशन करवा रहे थे और गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा के महाविद्यालय में काफी सीटें खाली रह गई थी। लेकिन हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से पोर्टल खोल दिया है, जिससे महाविद्यालयों के छात्र और छात्राओं में खुशी है। छात्रों का कहना है कि इस पोर्टल को खोलने से वो लोग दिल्ली या किसी और राज्य में ना जाकर हरियाणा में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे। मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये पोर्टल खोल के बहुत बड़ा काम किया है बच्चों के लिए जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, खासकर लड़कियों के लिए। ये कॉलेज लड़कियों के लिए है, उन्हें अच्छे से कॉलेज इस यहाँ पे इजी वे में मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंस के लिए इजी होता है, ये सही है। हाँ, मुझे पोर्टल खोलने के बाद पता, बट ये नहीं पता है कि सीट खाली है नहीं है, बस इतना पता था पोर्टल खुला है, इसलिए मैं यहाँ गई हूँ कि कोई उम्मीद लेके कि मेरा भी एडमिशन हो सके या मैं भी पढ़ सकूँ। पोर्टल का नाम क्या है? ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। सबसे पहले तो मैं हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने दोबारा पोर्टल खोल के हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी रखी है। और बिल्कुल होपलेस हो गए थे और हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब हमारा एडमिशन होगा या फिर हमें कहीं एडमिशन मिलेगा। हमें ये था कि हमारा पूरा साल खराब चला जाएगा। और फिर हमारे राज्य के उभरते सितारे नवीन गोयल जी सर, हमने उनसे बात की, उन्होंने हमारे लिए बहुत मदद की, हमारे एडमिशन के लिए बहुत सहायता की। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की आवाज उठाने वाले पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल है। राजकीय कन्या महाविद्यालय सेक्टर 14 की ओर से उन्हें इस बारे में अवगत कराया गया था। नवीन गोयल ने बिना देरी किए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समेत उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर पोर्टल फिर से शुरू करने की मांग की थी, जिस पर सरकार ने तुरंत निर्णय लेते हुए पोर्टल को खोल दिया। वहीं इस मौके पर नवीन गोयल ने कहा कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर काम कर रही है, कोई बेटी पढ़ाई से वंचित ना रहे, इसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देखिए, हमारी सरकार का जैसा नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस बात में मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कुछ दिन पहले मैं सर के पास कुछ एडमिशन्स की रिक्वेस्ट लेकर के आया, तो सर ने मुझे अपडेट किया, कुछ बच्चों ने अपडेट किया कि पहले कुछ जो ऑनलाइन पोर्टल था वो बंद हो गया था, और उसके बाद कुछ बच्चों ने DU में एडमिशन ले लिया, जिससे कई सैकड़ों सीटें तो इसी कॉलेज में खाली हो गई और पूरे हरियाणा भर में हज़ारों सीटें खाली हो गई थी। लेकिन ऑनलाइन पोर्टल बंद होने की वजह से बच्चे एडमिशन अपना ले नहीं पा रहे थे। तो जैसा ही सर ने मुझे बताया, तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे शिक्षा मंत्री श्री कंवरलाल गुर्जर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आदरणीय श्री राव इंद्रजीत जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मात्र 2 दिन के अंदर ही, बल्कि बीच में 2 दिन शनिवार इतवार आ गया, तो सोमवार को सुबह उठते ही जो हमारे मुख्य सचिव हैं आनंद मोहन शरण साहब, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मंत्री जी का आदेश आ गया है, तो पोर्टल 7 दिन के लिए खुल गया है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एक प्रयास सफल हुए हैं, और मैं मानता हूं कि इन 7 दिनों में जितनी भी सीटें हैं वो भर जाएंगी और हमारे बच्चे उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए सफल हो गए हैं, उनको एडमिशन मिल जाएंगे, और यही बच्चे आने वाले टाइम में हमारे देश का भविष्य बनेंगे। इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। कारण क्या था सर जो ये पोर्टल बंद हुआ था? देखिए, ये एक प्रोसीजर है, क्योंकि आजकल हर चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, और ये अच्छी चीज़ें भी हैं। खासकर जब से कोरोना का समय आ गया है, तो बहुत से जितनी भी सरकार के प्लेटफॉर्म हैं, हमारी सरकार ऑनलाइन करती जा रही है। लेकिन कुछ बच्चों ने DU में एडमिशन मिल गए, तो DU में एडमिशन मिलने के बाद उन बच्चों ने यहाँ से छोड़ करके वहाँ ले लिया। और कुछ क्या था, कई बार क्या होता है, डेट के चक्कर में कोई भर नहीं पाया होगा या तमाम कारणों की वजह से सीटें खाली रह गई थी। लेकिन एक सार्थक प्रयास हुआ। मैं गुरुजी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी इसके ऊपर रिजल्ट आ गया और टाइम रहते इन बच्चों का एडमिशन मिल जाएगा। आज इन बच्चों के चेहरों पर खुशी है, और हम भी बहुत खुश हैं कि प्रयास जब कोई करता है और उसमें जब रिजल्ट आ जाता है तो एक हौसला बढ़ जाता है, और इन बच्चों के लिए मैं दोबारा शुभकामनाएं इनको देता हूँ। वहीं कन्या महाविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज के हॉस्टल को शुरू करने की मांग की है, जिस पर आश्वासन देते हुए नवीन गोयल ने कहा है कि हॉस्टल को जल्द से जल्द शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने प्रधानाचार्य डॉक्टर रमेश गर्ग से कहा कि बेटियों की शिक्षा से संबंधित भविष्य में कोई भी परेशानी हो तो उन्हें अवगत करा सकते हैं।
गुरुग्राम से जीडी न्यूज के लिए आलोक उपाध्याय की रिपोर्ट।